आप बोर्ड पे ध्यान देने का ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिक केमिस्ट्री में हम आपको लेक्चर में पीछे देखिए, बेसिक केमिस्ट्री में 30 नंबर स्ट्रक्चर देखिए, क्या लिखा हुआ CaCO, क्या लिखा हुआ बोर्ड पे ध्यान दो तो सब समझ में आएगा। यस सर। CaCO का पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम होता है? अच्छा देखो, कैल्शियम क्या होता है? धातु। क्या होता है? धातु। पीरियोडिक टेबल में देखिए कैल्शियम यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, कैल्शियम होता है एक तरह का धातु, और बाद में साइड में लगा हुआ कार्बन, कार्बन होता है अधातु। और जब धातु और अधातु एक साथ आ जाए तो वो पता है आयनिक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? आयनिक बंधन। हमारा स्नान पड़ा हुआ पहले जो बता चुके हैं, धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, प्लस आ जाएगा, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर संदर्भ देता है, उसमें माइनस आ जाता है। और जहाँ भी प्लस और माइनस एक साथ आ जाएगा वहाँ पे बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बंधन बनता है, उसी को कहते हैं आयनिक बंधन। कैल्शियम मेटल है यानी धातु, कार्बन क्या है यानी अधातु। इस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड जो टूटता कैसे है? कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना प्लस आ जाएगा? 2 Ca2 प्लस। अच्छा ये 2 पर 4 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे 2 माइनस आ जाएगा, तो C2 क्या आ गया? 2 माइनस। तो यही हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया? स्टेबल। ये देखिए Ca2 प्लस, आइए C2 2 माइनस हम जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या होता है? 2 कार्बन है ना, देखिए एक कार्बन समझ। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो 2 माइनस है, 1 माइनस यहाँ डाल दो, 1 माइनस यहाँ डाल दो, ठीक है। तो कार्बन इसके इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, कितना? 3। इधर कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कैसा बन गया? कार्बन 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इधर दे दिया, एक इसके पास बचा और एक माइनस की वजह से आ गया इधर दे। ये भी कार्बन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल था, लेकिन यहाँ पे है और एक माइनस की वजह से आ गया, इस तरह से कुछ बन गया। कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया, यहाँ पे 1 बॉन्ड दिया, माइनस। तो ये यही जो बॉन्ड बना ना, इस पे प्लस इस पे माइनस, दोनों के इसका और इसके बीच में बना आयनिक बंधन, और इस दोनों के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड बना? सहसंयोजक, वो बने। समझा ना? तो आगे देखिए 31 नंबर में लिखा हुआ है NH4Cl। कौन सा लिखा हुआ है? NH4Cl का पूरा नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? NH4Cl का पूरा नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बना है? जैसे देखिए नाइट्रोजन को बीच में रखते हैं, ये नाइट्रोजन ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, नाइट्रोजन ने कितना दिया? एक सिंगल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन भी एक दिया, ये भी दिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन एक दिया, ये भी दिया, सिंगल बॉन्ड बन गया। समझा ना? अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में रहता है, किसके रूप में रहता है? H प्लस के रूप में। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस पे क्या होगा? 3 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे H प्लस है, समझ में आ रहा है? H प्लस मतलब क्या है? हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लस का मतलब वो निकल चुका है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, समझ रहा? इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा हुआ है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? H प्लस को दे देगा। किसको दे देगा? और ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया? क्योंकि देने वाला एक ही है, लेने वाला ये भी है, दोनों का अधिक इसका अधिकार दोनों हो, इसके बीच में कोऑर्डिनेट है। और देखो बगल में इस कंपाउंड में क्लोरीन भी है, क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना है? 7। 8 पूरा करने के लिए एक और चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये H प्लस है, तो देखो ये प्लस फॉर्म है, तो एक इस पर माइनस आ गया, एक का कैसा बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये वाला जो ऊपर जो रफ करके दिखा है, ये वाला बना। प्लस को किसी काट भी रख सकते हैं, प्लस मतलब जो H के ऊपर प्लस लगाए इस काट भी रख सकते हैं। हाँ, कहीं भी एक हाइड्रोजन पे सेट होते हैं, समझा? और इस पे 1 प्लस है तो बगल में कितना माइनस आ गया? 1 माइनस। देखो इसके बाद 7 पहले से था, 1 माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका 8 पूरा हो गया, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, कैसा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। समझा? ये बॉन्ड बन गया। आगे देखो 32 नंबर दिया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में काफी आता है, लोगों से समझ में नहीं आता, तो इसको ध्यान से देखो ट्रिक्स के साथ। 32 नंबर स्ट्रक्चर है HNO3। क्या लिखा हुआ है? HNO3 का पूरा नाम होता है नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। दूसरी जगह नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो बताइए इसमें 3 तरह के एटम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताओ ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसको बीच में रखा जाता है, तो हमने क्या किया? नाइट्रोजन को बीच में रखा। क्या तो ऑक्सीजन है 2, तो इसको यहाँ रख दिया। तो पता है ये ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 साझेदारी किया, तो नाइट्रोजन भी कितना करेगा? 2, क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, ये भी कितना करेगा? 1। अब देखो यहाँ पे क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना देता है? ये अपना जो दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसको दे देता है? ये हाइड्रोजन जो दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देता है। तो इसके पास छः का छः नाम से ही रह गया, दो इधर से भी मिल गया, 8 पूरा हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, यानी के साथ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का छः से यहाँ पे क्या बनेगा? इसके साथ सिंगल बॉन्ड। ओ सॉरी, अच्छा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जी, 2 ऑक्सीजन का इधर काम हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ भी लगा रहेगा, कहाँ रहेगा? और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहेगा, समझ में आ रहा है ना? तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ सेट करके सिंगल बॉन्ड, एक इसके साथ सेट करके सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, समझ में आ रहा? तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड। क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन को बीच में रखे, 3 ऑक्सीजन था, यहाँ यहाँ यहाँ, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ लगा, समझ में आ रहा है? और इसको कहा जाता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रिक एसिड किसका ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन का। तुमको बता चुके हैं कि ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं। ऑक्सी एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? ऑक्सी एसिड एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, इसको हम लोग ऑक्सी एसिड बोलेंगे। किसका ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड बनाने के लिए 2 चीज़ें लाना जरूरी है। कौन कौन? एक ऑक्सीजन लाना जरूरी है और दूसरा क्या लाना जरूरी है? हाइड्रोजन। ऑक्सी एसिड बनाने के लिए क्या चीज़ 2 चीज़ लाना जरूरी है? एक ऑक्सीजन और दूसरा क्या लाना जरूरी है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन है, और ये किसका ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन है। किसका है? जिसमें लिखा ऑक्सी एसिड सब यहाँ पे लिखा हुआ बेसिसिटी 1। ये जो एसिड होता है ना, इसका बेसिसिटी 1 होता है। अब मुझे कोई पूछेगा सर ये बेसिसिटी होता है क्या, तो तुमको पता होना चाहिए, 7वां क्लास में पढ़ा होगा पहली बार अम्ल भस्म पता होगा, एक चैप्टर एसिड बेस और साल्ट। फिर 10वां क्लास में पढ़ा होगा अम्ल भस्म पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। उसमें तुमको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी एसिड को, किसी भी अम्ल को जब हम पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H+ आयन। क्या रिलीज करता है? किसी भी अम्ल को, किसी भी एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो कौन सा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है? H+ आयन। कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, समझ ना? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो जितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा कोई एसिड, जितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा कोई एसिड, जितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा कोई एसिड, वही उसका क्या कहलाएगा? बेसिसिटी। क्या कहलाएगा? जितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा उतना बेसिसिटी होगा। तो इसमें एक हाइड्रोजन रिलीज करता है एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? अगर मान लो कोई 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कितना बेसिसिटी होगा? कोई 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कितना बेसिसिटी होगा? और देखो हाइड्रोजन होता क्या? प्लस कौन का समझा एसिड में HCl का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक। इसको अगर पानी में हम डालेंगे तो टूटेगा कैसे? H+ और Cl-। एक और एसिड लेते हैं HNO3, उसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको भी अगर हम पानी में डालें H2O में, कैसे टूटेगा? H+ NO3-। देखो यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+ है, देख रहे हो? हर एसिड में एक चीज कॉमन होता है, H+। हाँ सर। जो भी एसिड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, वही उसका बेसिसिटी कहलाता है। तो इस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा? 1। अब इस ये जो लिखे हैं ना स्ट्रक्चर, इसको इसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं और करके। क्या लिखते हैं? इसको इसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? तो ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तुमको पता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना है, दिया ये है, लिया ये है। लेने वाले पे कैसा चल रहा था? माइनस, देने वाले पे कैसा चल रहा था? प्लस। इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करो। अब जो तुमको पता है कि एसिड है, तो एसिड को अगर हम पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा ना। देखो ये जो H+ अगर हटा दे, क्योंकि हाइड्रोजन ये जो H+ है, ये H+ अगर एसिड अपना हटा दे तो प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में हट रहा है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के हट रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन रह ही जाएगा। तो कैसा चल जाएगा? माइनस। N पे क्या है? NO3 बन जाएगा, NO3-। क्या बनेगा? इसमें से H+ हटा देंगे तो क्या बनेगा? NO3-। ये कहा जाता है नाइट्रेट है। क्या कहते हो? नहीं, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, NO3 बना। इसको हटा दो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है? इलेक्ट्रॉन रहने दो, H+ के फॉर्म में हटा है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, तो क्या पूरा NO3- है। क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं नाइट्रेट है। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड में सभी कार्बन हटाएंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रेट है। क्या बनेगा? अब लोग अगला एसिड देखते हैं, HNO2। कौन सा एसिड है? HNO2 का क्या नाम है? नाइट्रस एसिड। क्या नाम है? HNO2 को हिंदी में बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं जी? HNO2 क्या बोलते हैं हिंदी में? नाइट्रस अम्ल। इसलिए नाइट्रस अम्ल का बेसिसिटी कितना होता है? 1 होता है। मतलब उसको भी अगर पानी में डालेंगे तो कितना H+ आयन रिलीज करेगा? 1। कितना रिलीज करेगा? जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं HNO2 का कैसा बनता है, देखो बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन ज़्यादा कौन बनाता है? क्या 2 ऑक्सीजन है, 2। एक यहाँ रख दिए, ठीक है? और क्या बच गया? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा। अच्छा बताओ, ये ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन
साझेदारी करता है, एक इसके साथ शेयर किया तो ये भी एक देगा, ये इधर एक दिया तो ये भी एक देगा, इधर लगे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी नाइट्रोजन कितना करेगा 2, इससे 4 इलेक्ट्रॉन से बचेगा। यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इधर 2 बचेंगे, तो इस तरह का कैसे बना HNO2 का इस तरह का होता है। अब ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, इसको अगर निकाल दे तो एसिड है तो H+ निकालेगा, तो H+ अगर निकाल दे माइनस को जब हटा दिए तो ये प्लस अपना इलेक्ट्रॉन ही छोड़ के चला जाएगा, जिसका माइनस आ गया तो क्या बनेगा NO2 माइनस, क्या बनेगा NO2 माइनस, तो बोलते हैं नाइट्राइट है, क्या बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ एसिड का नाम लिखा हुआ है जिसका बेसिसिटी तुमको याद होगा, जैसे एक एसिड है H3PO4, क्या लिखा हुआ है H3PO4 का बेसिसिटी कितना होता है 3, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। H3PO4 का बेसिसिटी कितना होता है 3, मतलब इसको अगर पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। H3PO3 का बेसिसिटी कितना होता है 2, इसको पानी में डालेंगे तो कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा 2। H3PO2 का बेसिसिटी कितना होता है 1, इसको पानी में डालेंगे तो कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा 1। अगर पूछेगा बेसिसिटी का परिभाषा बताइए, अभी हम उसको समझाते हैं। बेसिसिटी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीसिटी, क्या बोलते हैं बेसिसिटी को क्या बोलते हैं जी प्रोटीसिटी। तो क्या लिखा है इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर बेसिस, किसी भी एसिड के किसी भी अम्ल के एक मॉलिक्यूल में एक अणु में कितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल मतलब वह कितना निकाल सकता है ना, कितना दे सकता है, तो जितना वो हाइड्रोजन आयन दे सकता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जितना दे सकता है वही उसका क्या कहलाता है, वही संख्या क्या बताता है बेसिसिटी, क्या बताता है बेसिसिटी को और किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीसिटी, क्या बोलते हैं। जैसे देखिए H3PO4 का बेसिसिटी 3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा पानी में डालने के बाद। H3PO3 का बेसिसिटी 2 है, इसको मतलब 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा पानी में डालने के बाद। H3PO2 का 1 होता है, तो उनको बेसिसिटी याद रखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, जिसका हम बता देंगे। आगे देखिए क्या लिखा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन ऑक्सी एसिड्स लिंक्स विद ऑक्सीजन, ये सबसे बढ़िया चीज है में भी है कि ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ना एसिड, वो हाइड्रोजन आयन कहाँ होता है, जुड़ा होता है किसके साथ, जो भी हाइड्रोजन निकलने वाला होता है किसके साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ लिंक होता है। जैसे अभी दिखा रहे देखो जैसे ये वाला इसमें से एक हाइड्रोजन अभी निकाले थे, निकाल देते हैं हाइड्रोजन कहाँ लगा हुआ था देखो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी देखो ये हाइड्रोजन निकाले थे, ये कहाँ लगा हुआ समझना, यही तुमको पहचान, जो भी हाइड्रोजन ये निकालेगा एसिड वो ऑक्सी एसिड में किसके साथ जुड़ा होगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा, जहाँ भी हाइड्रोजन लगा रहेगा ऑक्सीजन के साथ उसको निकाल देंगे, जितना बेसिसिटी हो उतना। यहाँ पे 3 है तो 3 हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ बेसिसिटी 2 है तो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, 1 बेसिसिटी है तो 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, समझ में आ रहा ना।